हेलो स्टूडेंट, मैं जीपी सर। आज क्लास 12 के प्रथम चैप्टर सॉलिड स्टेट का टॉपिक नंबर 4 एक एक कोष्ठका के संदर्भ में आपको बताने चलना हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, एक एक कोष्ठका की परिभाषा क्या होगी? क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम भाग, क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम भाग जिसे विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्त करने पर पूर्ण जालक की उत्पत्ति होती है, एक एक कोष्ठका कहलाती है। अब एक चित्र के द्वारा एक एक कोष्ठका को हम आपको समझा रहे हैं। ये चित्र ध्यान समझिएगा, नहीं तो बाद में इसे बनाना कठिन हो जाएगा। एक पहले रेक्टेंगल लिए, इसी के ऊपर एक दूसरा रेक्टेंगल लिए, इनके कोणों को मिला लिए। इसके बाद इसे बीच से दो पार्ट में बांटकर इस प्रकार पुनः से दो भागों में बांट दिए। यहाँ से फिर इसे दो भागों में बांटते हुए इस तरह से इसे पुनः दो भागों में बांट दिया। इसी प्रकार यहाँ से भी इसे दो भागों में बांट दिया। अब ध्यान से समझें तो यहाँ देखेंगे, यह एक प्रकार की एक भाग इसका, इसमें कुल 4 भाग दिख रहे हैं। एक भाग एक एक कोष्ठका है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे बिंदु हैं ये जालक बिंदु है। अब यहाँ से आप ध्यान से समझ सकते हैं, इसमें आप देख रहे हैं एक पूरा एक भाग है, अर्थात क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम एक भाग जिसे विभिन्न दिशाओं में, चाहे इस दिशा में आगे फैलाएं, चाहे नीचे की ओर फैलाएं, चाहे इसकी नीचे की ओर फैलाएं, विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्ति करने पर पूर्ण जालक की उत्पत्ति होती है। इसे एकक कोष्ठका कहते हैं। प्यारे बच्चों, एक एक कोष्ठका आपके समझ में आ गया होगा। जैसे मान लें हम ए एक प्रकार का एक कोष्ठका है, माने इस कोष्ठका में इसके इधर की तरफ इसी तरह एक लगाएं, फिर इसके ऊपर की ओर भी एक लगा दें, इसी तरह यहाँ ऊपर की ओर भी लगा दें, तो इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं लगाने पर एक पूर्ण जालक बन जाता है। और इसी के एक भाग को, इसी एक भाग को हम एकक कोष्ठका कहते हैं। अब शायद आपके समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम एक एक कोष्ठका के संदर्भ में और बात करते हैं। एक एक कोष्ठका में निम्न पैरामीटर होते हैं। एक एक कोष्ठका में निम्न पैरामीटर होते हैं। नंबर 1, इनमें 3 लंबवत कोण ABC होती है। जैसे मेरे बच्चों यहाँ से ध्यान दें, एक कोण ये आ रही है, इसको हम A मान लें। एक कोण ये आ रही है, इसे हम B मान लें, और एक कोण ये जा रही से C मान लें। किसी भी एक एक कोष्ठका में 3 कोण ABC होती है। इसके बाद नंबर 2, इनमें कोणों के मध्य कोण अल्फा बीटा गामा होते हैं। जैसे ए है, बी है, इसके बीच का कोण ये अल्फा है, ए है और ए सी है, इसके बीच का कोण ये बीटा है, ए बी है और ए सी है, और इसके बीच का कोण ये गामा है। अर्थात एक एक कोष्ठका के कोणों के मध्य जो कोण होते हैं वो अल्फा बीटा गामा होते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से एक एक कोष्ठका के संदर्भ में आप समझ गए। अब हम आपको बताते हैं एक एक कोष्ठका के प्रकार। एक एक कोष्ठका के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। प्यारे बच्चों, एक एक कोष्ठका 2 प्रकार की होती है। पहला है सरल एवं आद्य एकक कोष्ठका, सिंपल आर प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। सिंपल आर प्रिमिटिव यूनिट सेल्स क्या है? ध्यान से इसे समझें। ऐसी एकक कोष्ठका जिनमें अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित होते हैं। ऐसी एकक कोष्ठकाएं जिनमें अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित होती हैं
उन्हें हम सरल एवं आद्य एक एक कोष्ठिका कहते हैं। जैसे एक चित्र के माध्यम से हम समझते हैं, यहां पर ध्यान दें। इस चित्र में ये ध्यान से देखें कि ये अवयवी कण है और ये अवयवी कण केवल कोनों पर होते हैं। जैसे एक उदाहरण लें हम, एक एक कोष्ठिका है, इसमें 8 कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और जब इन कोनों पर अवयवी कण होते हैं तब इसे हम सरल एवं आद्य एक एक कोष्ठिका कहते हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा कि सरल एवं आद्य एक एक कोष्ठिका क्या है। इसका चित्र यहाँ पर है। यानी बच्चों, अब इसका दूसरा प्रकार है केंद्रित एक एक कोष्ठिकाएं। केंद्रित एक एक कोष्ठिकाएं किसे कहते हैं? ऐसी एक एक कोष्ठिका जिनमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य भागों पर भी स्थित हो। ऐसी एक एक कोष्ठिका जिनमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य भागों पर भी स्थित हो, ये फलकों पर स्थित हो या इसके मध्य में स्थित हो, तो इसे हम कहते हैं केंद्रित एकक कोष्ठिकाएं। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, केंद्रित एकक कोष्ठिकाएं 3 प्रकार की होती है। पहला है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, बॉडी सेंटर्ड यूनिट। दूसरा है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, फेस सेंटर्ड यूनिट। और तीसरा है अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका, इंड सेंटर्ड यूनिट। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम इसमें आपको अब इसे मिटा रहे हैं, इसे आप नोट्स भी बना लीजिएगा। यहाँ पर ध्यान से देखें। अब हम केंद्रित एकक कोष्ठिका के पहले भाग की चर्चा करेंगे। इसका पहला भाग क्या है, इसकी परिभाषा और इसका चित्र। इसका पहला भाग है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका को बॉडी सेंटर्ड यूनिट कहते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट। अब प्यारे बच्चों ध्यान से इसकी परिभाषा समझें। पहले हम चित्र बना दें, चित्र के बाद आपके समझ में ये आ जाएगा। जैसे एक हम एक एक कोष्ठिका ले रहे हैं। ये है एक एक कोष्ठिका। इस एक एक कोष्ठिका के अवयवी कण कोनों के साथ साथ इसके बीच में भी, जैसे इसे डॉटेड लाइन से ऐसे मिलाएं या ऐसे डॉटेड लाइन से मिलाएं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये बीच में एक अगर अवयवी कण उपस्थित हो जाए इसे हम कहते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। परिभाषा फिर से समझें। ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त बीच में भी उपस्थित हो उसे अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। जैसे कि यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं, यदि यहाँ कोनों पर एक एक कोष्ठिका उपस्थित हो और कोनों के साथ साथ इसके बीच में एकदम मध्य में एक उपस्थित हो, इसे हम अंतः केंद्रित एक एक कोष्ठिका कहते हैं। अर्थात ऐसी एक एक कोष्ठिका जिसके कोनों के अतिरिक्त बीच में भी अवयवी कण उपस्थित होते हैं उन्हें अंतः केंद्रित एक एक कोष्ठिका कहते हैं। अब इसके हम दूसरे प्रकार को बताते हैं आपको। इसका दूसरा प्रकार है फलक केंद्रित अंतः कोशिका। अब प्यारे बच्चों दूसरा प्रकार है फलक केंद्रित अंतः कोशिका।
फलक केंद्रित अंतः कोशिका, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट। फेस सेंटर्ड यूनिट, ध्यान से समझें। फेस सेंटर्ड यूनिट क्या है प्यारे बच्चों? ऐसी एक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, ये 8 कोने होंगे, 8 कोनों के अतिरिक्त इनके 6 फलक, एक फलक के मध्य में यहाँ, एक फलक के मध्य में यहाँ, एक फलक के मध्य में यहाँ, एक फलक के मध्य में यहाँ और एक फलक के मध्य में यहाँ, एक फलक के मध्य में यहाँ, माने 8 कोनों पर एक एक अवयवी कण हो और इनके फलकों के मध्य में भी एक एक अवयवी कण हो। तो ऐसी एक एक कोशिका को हम फलक केंद्रित अंतः कोशिका कहते हैं। अब आइए चित्र से समझ लेते हैं। चित्र में ध्यान दें, यहाँ पर ये हो गया आपका एक कोशिका, इसके कोनों पर एक एक अवयवी कण है और इन कोनों के साथ साथ एक इस फलक पर और एक इस फलक पर, एक इस फलक पर और एक इस फलक पर, एक इस फलक पर, इसके साथ साथ एक इस फलक पर। मीन्स इसमें जो है यहाँ कोनों पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 8 कोनों पर हो गया। एक फलक ऊपर, एक फलक नीचे, एक फलक इधर, एक फलक इधर, एक फलक अंदर की ओर दबा हुआ, एक फलक इसके ऊपर। इस प्रकार 6 फलकों पर अवयवी कण हो या आयंस हो और शेष 4 8 कोनों पर हो। तो इस प्रकार की मतलब एक एक कोशिका को फलक केंद्रित अंतः कोशिका कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब ये आपको इसका दूसरा प्रकार हमने बताया। अभी इसका एक प्रकार और बचा है जिसे हम कहते हैं अंत केंद्रित एक एक कोशिका। प्यारे बच्चों, अगला प्रकार है नंबर 3, अंत केंद्रित एकक कोशिका। एकक कोशिका अंत केंद्रित एकक कोशिका, इंड सेंटर्ड यूनिट। इंड सेंटर्ड यूनिट। प्यारे बच्चों, यहाँ आपको ध्यान से समझना है, बहुत सरल है, सबका अलग अलग भाग बहुत ही सरल है। अब अंत केंद्रित एकक कोशिका किसे कहते हैं? ऐसी एकक कोशिकाएं जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ, चारों कोनों पर एक एक अवयवी कण हो और उनके किन्हीं 2 फलकों पर, इधर एक फलक पर, इधर एक फलक पर, या इधर एक फलक पर, इधर आमने सामने फलकों पर एक एक अवयवी कण हो। एक एक अवयवी कण उनके कोनों पर हो, साथ साथ आमने सामने उनके फलकों पर हो। तो ऐसी एक एक कोशिका को हम अंत केंद्रित एक एक कोशिका कहते हैं। जैसे अभी आप चित्र में देखें, इस चित्र में यदि आप ध्यान से समझें तो यहाँ पर एक एक अवयवी कण कोनों पर है और कोनों के साथ साथ यहां से ध्यान से देखें तो एक अवयवी कण इन फलक पर और एक अवयवी कण इस फलक पर हो। तो इस प्रकार से 8 अवयवी कण इसके कोनों पर हैं और 2 अवयवी कण इनके आमने सामने फलकों पर हो। किसी भी फलक पर हो सकता है, यहाँ पर भी या यहाँ पर भी या इधर इधर हो सकता है।
इस प्रकार की एक कोशिका को अंत केंद्रित एक कोशिका कहते हैं। एक बार शॉर्ट में जल्दी से समझ लें, अंत केंद्रित एक कोशिका ऐसी एक कोशिका जिसके फल मतलब कोनों के साथ साथ उसके मध्य में एक अवयवी कण उपस्थित होता है, उसे अंत केंद्रित एक कोशिका कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट BCU। अर्थात फलक केंद्रित अंत कोशिका किसे कहते हैं? ऐसी एक कोशिका जिसके फलकों के कोनों के साथ साथ उनके फलकों पर भी एक एक अवयवी कण उपस्थित होते हैं, उसे फलक केंद्रित अंत कोशिका कहते हैं। इसी तरह अंत केंद्रित एक कोशिका जिसके ऐसी एक कोशिका जिसके कोनों पर एक एक अवयवी कण के साथ साथ किन्हीं दो फलकों पर आमने सामने एक एक अवयवी कण उपस्थित हों, उसे अंत केंद्रित एक कोशिका कहते हैं। यह आपका हो गया इसका विभाजन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अन्य प्रकार को पढ़ाएंगे। थैंक्स।